अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हमारा मराठी विषय में 5th पोयम स्टार्ट हो रही है। 5th नज़म, 5वीं नज़म, जिसका उन्वान है, जिसका टॉपिक है खोप्यामदी खोपा। खोपा कहा जाता है घोंसले को, घर को। खोप्यामदी, मदी का मतलब है में, मतलब मीनिंग क्या हो रहा है इसका? घोंसले में घोंसला या घरों में घर। टाइटल है इसका, उन्वान है खोप्यामदी खोपा। और इस पोयम को लिखने वाली जो लेखिक, जो कवियात्री है, जो शायरा है, जिसका नाम है बहिनाबाई चौधरी। बहिनाबाई उसका नेम है और चौधरी उनका सरनेम है। उसके बाद हम लोग ग्रीन कलर का जो पैराग्राफ है उसका सेकेंड लास्ट लाइन में देखेंगे कि जो लेखिका हैं, जो कवियात्री हैं, वो हमको क्या बताना चाह रही है नज्म में। प्रस्तुत कवितेत कवियात्रीने सुगरण पक्षी व माणूस यांची तुलना करून सुगरण पक्ष्यामध्ये असणाऱ्या सृजनशीलतेचे वर्णन केले आहे। सुगरण पक्ष्याप्रमाणे माणसाने आपल्या निसर्गदत्त देणगीचा उपयोग करून सौंदर्य दृष्टीने नवनिर्मिती करावी असा संदेश दिला आहे। प्रस्तुत कवितेत पेश की गई नज्म में, प्रस्तुत पेश की गई कवितेत नज्म में कवियात्री ने, मुसन्निफा ने, बहिनाबाई ने सुगरण पक्षी, सुगरण एक परिंदे का नाम है, एक पक्षी का नाम है, ओके, एक चिड़िया का नाम है परिंदा। वो मानुस और इंसान, परिंदा और इंसान, यांची तुलना, इनका मवाजना, इनका कंपेयर किस तरीके से, परिंदे का इंसान से, इंसान का परिंदे से, करून सुगरण पक्ष्यामध्ये करके परिंदा, परिंदों में असनारिया रहने वाली या होने वाली सृजनशीलतेचे, सृजनशीलते का मीनिंग है हुनरकारी, कर्तव्यकारी, जो उनके पास कलाकारी है, जो वो अपनी चोंच से, जो अपने वो किस तरीके से नाखून से, जिस तरीके से वो अपने पैरों से अपने घोंसले को, अपने घरों को वो बनाते हैं, वर्णन के लिया है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। सुगरण पक्ष्याप्रमाणे, सुगरण जो परिंदा है, माणसाने आपल्या, इंसानों ने अपने, निसर्ग दत्त, निसर्ग का मतलब है कुदरत, निसर्ग दत्त मतलब कुदरत का दिया हुआ, देणगीचा, कुदरत का दिया हुआ जो तोहफा है इंसान को, 2 हाथ है, आँख है, पैर है, कान है, नाक है, मुंह है, तमाम जो जिस्म के आज़ा हैं इंसान के पास, आपल्या निसर्ग दत्त, कुदरत ने जो हमें कुदरती चीज़ें दिया है, उपयोग करून, इस्तेमाल करके, सौंदर्य दृष्टि ने, सौंदर्य खूबसूरती दृष्टि ने, आँखों से, जो खूबसूरत आँखें हैं, जो खूबसूरत नज़रें हैं, जो खूबसूरत जो रोशनी है, नवनिर्मिति, नव का मीनिंग है नया, निर्मिति का मतलब है तैयार करना, निर्माण करना, मतलब नए तरीके से उसे ईजाद करना, तैयार करना, करावी, करो, ऐसा संदेश, ऐसा पैगाम, ऐसा मैसेज दिला आहे, दिया है। अब एक शॉर्ट में आप लोग को उर्दू में बताया जा रहा है कि इस पोयम के अंदर, नज़्म में, बहिनाबाई जो चौधरी कवियात्री हैं, उन्होंने जो एक सुगरण नाम का परिंदा है, पक्षी है, और जो इंसान है, जो हम दुनिया में जिस तरीके से इंसानों को दुनिया में रखा गया है, या दुनिया के अंदर जब इंसान पैदा होकर आए हैं, तो इंसानों को किस काम के लिए दुनिया में भेजा गया है कि तुम नेक काम करो, नेक अमाल करो, अपने अच्छे से किस तरीके से दुनिया बनाओ और आखिरत बनाओ। तो इसी तरीके से बताया गया है कि इंसान के पास सब कुछ रहते हुए भी वो अपनी कर्तव्यकारी नहीं कर पाता है, और जो बेजुबान परिंदे हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जैसे हमारे पास इतने सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी है, इतने सारे आज़ा हैं, हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और जिस तरीके से परिंदे के पास आज़ा कम है, लेकिन वो अपनी हुनरकारी, कर्तव्यकारी किस तरीके से वो हमको बता रही हैं। तो ये दोनों का जो है वो उपयोग करके, कंपेयर करके, हमारे सामने बहिनाबाई चौधरी ने एक संदेश, एक मैसेज दिया है हमको कि इंसान देखो, सीखो, जानो, इस परिंदे को देख कर कुछ नसीहत लो। तो हम पोयम स्टार्ट हो रही है इंशाल्लाह। पोयम बहुत इजी है और आसानी से जो है वो आपको समझ में आएगी। एक एक अल्फाज का मीनिंग आपको नोट करना होगा, तो तभी आप आंसर को जो है वो बराबर से ढूंढ कर लिख पाओगे। चलिए स्टार्ट। अरे खोप्यामदी खोपा, सुगरणीचा चांगला,
देखा पिल्लांसाठी तिने झोका झाडाले टांगला. पिले निजले खोप्यात जसा झुलता बंगला, तिचा पिलामधी जीव जीव झाडाले टांगला. खोपा इनला जसा गिलक्याचा कोसा, पाखराची कारिगिरी जरा देख रे माणसा. तिची उलूसी चोच, तेच दात तेच ओठ, तुले देले रे देवाने 2 हात 10 बोट. अरे खोप्यामधी खोपा, अरे का मतलब है अरे देखो, देखो जानो समझो. खोप्यामधी खोपा, घरों में घर, घोंसले में घोंसला, घर के अंदर घर. सुगरणीचा चांगला, सुगरणी परिंदे का नाम है, पक्षी का नाम है. चांगला खूबसूरत, अच्छा, खूबसूरत. हम देखेंगे यहाँ पर जो कविता के अंदर यहाँ पर जो एक चित्र दिया गया है कि एक छोटी सी डंठल है और उस डंठल के ऊपर किस तरीके से वो परिंदा जो पक्षी है वो अपनी चोंच के अंदर एक बारीक बारीक पतली पतली सूखी सूखी घास की किस तरीके से वो लाकर उसे वो घोंसला बना रहा है. ऐसा घोंसला हम इंसान भी नहीं बना पाएंगे हाथों से. जो कारीगिरी वो अपनी चोंच से बता रहा है. तो यहाँ पर बहिना भाई क्या बता रही है कि अरे खोप्यामधी खोपा, अरे घरों में घर. परिंदे ने कितना खूबसूरत बनाया है, कितना चांगला है, कितना अच्छा है, खूबसूरत है. देखा पिलांसाठी तिने, देखा देखो जानो समझो. पिलांसाठी, पिला का मीनिंग होता है बच्चे, औलाद, परिंदे के बच्चे. साठी का मतलब होता है के लिए, तीने का मतलब है उसने. झोका झाड़ाले टांगला, झोका कहा जाता है झूले को. झूला यहाँ पर है उसका घोंसला, झूला यहाँ पर है परिंदों के बच्चों का रहने का आशियाना, जो उनका घर है यहाँ पर. झाड़ाले, झाड़ाले मतलब झाड़ पे, दरख्त पर. टांगला मतलब लटका दिया. देखेंगे हम फर्स्ट स्टैंजा कि बोला जा रहा है कि अरे ए इंसान, ए मनुष्य, ए मानो, देखो ये घरों में घर, ये घोंसले में घोंसले को देखो. जो एक सुगरन नाम का परिंदा है, कितना खूबसूरत उसने घोंसले को बनाया, अपने घर को बनाया है. उसने अपने लिए नहीं बनाया है बल्कि उसने अपने बच्चों के लिए बनाया है. और एक दरख्त की टहनी से उसने क्या कर लिया है, लटका दिया है. उसने उसको वहाँ पर बनाकर खड़ा कर दिया है ताकि वहीं पर उसके बच्चों को जो है वो जन्म देंगी और वहीं पर उसके बच्चे जो है वो परवरिश पाएंगे. सेकेंड स्टैंजा. पीले निजले खोप्यात, पीले बच्चे, पीले बच्चे. निजले मतलब आराम करना, सो जाना, वहाँ पर रहना, ठहरना. खोप्यात घोंसले में. बच्चे जो है वो एक माँ के जो बच्चे हैं, जो परिंदे के बच्चे हैं, वो घोंसले में आराम कर रहे हैं, वो घोंसले में बैठे हैं. ओके. जसा झूलता बंगला, जसा का मतलब जैसा, झूलता का मतलब झूलता है, बंगला का मतलब जैसे एक अमीर घरों के अंदर जो झूला होता है जिनके ऊपर अमीर के बच्चे या उनके रहने वाले जो भी फैमिली मेम्बर्स होते जो झूले में बैठकर आराम को महसूस करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर वो कंपेयर किया गया है इंसानों के झूले को और यहाँ पर परिंदे के झूले को कि बच्चे जो है इस झूले में आराम फरमा रहे हैं. बच्चे जो है वो इस झूले में सो रहे हैं. देखो ये झूला कैसा हिल रहा है, मतलब किस तरीके से जो है वो बच्चे को आराम दे रहा है. तीचा पिलामधी जीव, तीचा मतलब उसका, उसका मतलब माँ का. पिलामधी बच्चों में, जीव यानी जान, कोई भी माँ रहने दो, चाहे जानवर की, चाहे इंसानों की, चाहे परिंदों की, चाहे किसी की भी माँ, उनकी पूरी जान कहाँ पर फंसी होती है, माँ बच्चों के अंदर उनकी जान फंसी होती है. वो अपने बच्चों को तकलीफ में, मुसीबत में देखना पसंद नहीं करती हैं. तीचा पिलामधी जीव, उसका पूरा जान जो है, एक माँ की जो जान है वो अपने बच्चे में फंसी हुई है, बच्चे में जो है वो लगी हुई है. जीव झाड़ाले टांगला, क्योंकि उसने अपने जान को कहाँ पर लटका कर निकली है, वो खाने को ढूंढने के लिए झाड़ पर लटका कर. ओके. ज़रा भी अगर बच्चे हिलते हैं, डुलते हैं, मस्ती करते, फड़फड़ाते हैं तो वो बच्चे डायरेक्टली झूले से नीचे गिर जाएंगे. तो माँ जब अपने बच्चों का पेट भरने के लिए यहाँ वहाँ दूर तक जाती है तो पूरा के पूरा ध्यान, पूरा के पूरा जहन उसका कहाँ लगा होता है, अपने बच्चों में, क्योंकि उसने अपने बच्चों को कहाँ पर लटकाई है, झूले पर लटका दिए. तीचा पिलामधी जीव, उसके अपने बच्चों में जान. जीव झाड़ाले टांगला, जीव यानी अपनी जान को, अपने बच्चे को, अपनी जान को उसने अपने झाड़ पर टंगा कर आई है.
या टंगा कर किस तरीके से वो अनाज को, पेट भरने को, दाने को चुनने के लिए वो भटक रही है। नेक्स्ट, खोपा इनला इनला, खोपा घर, इनला इनला छोटा छोटा, खोपा इनला इनला छोटा छोटा। जसा गिलक्याचा कोसा, जसा जैसा, गिलक्या का मीनिंग होता है बेटा जैसे आपने तुरई देखा होगा सब्जी, ओके, जिसके मतलब जो मार्केट से जब आती है वो सब्जी, ओके, तो वो गिलका उसे कहा जाता है मराठी में। तो उसको बेचने के लिए देखो जो भी मार्केट में होते हैं उनके नीचे जो है वो उस सब्जी के जो है वो किस तरीके से झाड़ के उसके कुछ पत्ते होते हैं, तो उसके जो सूखी सूखी डंठल होती है, उसके जो सूखे सूखे जो डंठल लकड़ी होती है, घास होती है, उसी तरीके से वो कोसा होते, मुलायम होते, सॉफ्ट होते। जैसा गिलक्याचा कोसा, वो बहुत ही मुलायम होते, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। पाखराची कारीगिरी, पाखर कहा जाता है परिंदे को, पाखराची कारीगिरी, परिंदों की कारीगिरी को देखो, परिंदों की किस तरीके से ये कर्तबकारी को देखो। जरा देख रहे मानसा, जरा थोड़ा, देख रहे मानसा, देखो रे इंसान, इंसानों को बताया जा रहा है कि देखो वो किस तरीके से अपनी, किस तरीके से वो अपने बच्चों के लिए रहने के लिए कैसा वो इंतज़ाम कर रही है, दूर दूर तक ढूंढ ढूंढ कर वो उसे ला रही है और अपने बच्चों को ऐसे सॉफ्ट मतलब घर के अंदर रहने के लिए वो अपने बच्चों का इंतज़ाम कर रही है। तो ए इंसान, परिंदों की कारीगिरी को देखो कि वो अपनी कारीगिरी किस तरीके से कर रहा है। लास्ट स्टैंजा, तीची उलूशी चोच, तीची उसकी, उलूशी छोटी सी, नाजुक सी, बहुत ही छोटी सी, चोच जो चोच है उसकी, तीची उलूशी चोच, उसकी इतनी छोटी सी चोच, तेज दांत तेज ओठ, वही उसके दांत है, वही उसके होठ है। ओके, आज हमारे पास 2 हाथ है, 2 हाथों के अंदर 5-5 उंगलियां हैं, टोटल 10 है। 2 पैर हैं, उनके अंदर 10 उंगलियां हैं। ओके, आँख है, कान है, नाक है, मुँह है, मतलब हम हर चीज़ से फाइट कर सकते हैं। कोई अगर हमको नुकसान पहुंचाने आता है तो हम डायरेक्टली उसको जवाब देते हैं। तो इसी तरीके से बताया गया है कि इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास क्या बताया जा रहा है कि एक छोटी सी चोंच है, 2 पैर है और उसी पैरों के अंदर जो उसकी उंगलियां हैं, जो उसके नाखून हैं, उसी से वो अपनी कर्तबकारी कर रही हैं। तीची उलूशी चोंच, उसकी इतनी छोटी सी चोंच, तेज दांत, वही दांत है उसके, तेज ओठ, वही उसके होठ है। तुले देले रे देवाने, तुले तुझे, किसे, इंसान को, तुझे देले रे देवाने, तुझे तो दिया है खुदा ने, गॉड ने, ईश्वर ने, भगवान ने। तुले देले रे देवाने, तुझे तो खुदा ने दिया है, तुझे तो खुदा की तरफ से मिला है। 2 हाथ 10 बोटे, 2 हाथ मिले हैं और 10 उंगलियां मिली हैं। ओके, तो इस तरीके से बताया गया है कि तू तो इससे भी अच्छी कर्तबगारी, कलाकारी, हुनरमंदी कर सकते हैं। इंसानों को बोला जा रहा है कि ए इंसान, अभी भी वक्त है कि एक परिंदे को देखकर हमें एक सीख और नसीहत लेना है कि किस तरीके से वो अपने बच्चों के लिए कैसे कैसे जो है वो तकलीफ़ को बर्दाश्त कर कर अपने बच्चों के लिए वो रहने का इंतज़ाम करते हैं। तो इसी तरीके से इंसानों को सुगरन के बारे में बताया गया है कि ए इंसान, अभी भी वक्त है, अभी भी देख लो कि ये सुगरन जो है वो किस तरीके से कर्तबकारी कर रही है। उसके पास इतनी छोटी सी चोंच है, उसके पास वही उसके दांत है और उसके पास वही उसके होठ है, लेकिन तुझे तो ए इंसान खुदा ने 2 हाथ दिए हैं और 2 हाथों के अंदर तुझे 10 उंगलियां दिए हैं।